हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू किचन गार्डनिंग। और कल प्रीवियस वीडियो तक आपने देखा कि हमने सारी विंटर की वेजिटेबल्स ग्रो करी और उसमें से कई सारों का हार्वेस्टिंग किया और कई सारी अभी भी हमारे गार्डन में है। बट दिस इज़ द मंथ ऑफ जनवरी और हम आज ग्रो करने जा रहे हैं कुछ वेजिटेबल्स जो समर सीजन में चाहिए। जनरली हर एक क्रॉप का हार्वेस्टिंग टाइम हमें 3 मंथ्स देना पड़ता है, तो अगर हम जनवरी में ग्रो करेंगे तो मार्च अप्रैल तक हमारे वेजिटेबल्स रेडी होंगे। तो आज हम 3 वेजिटेबल्स ग्रो करने जा रहे हैं। एक है लेडीज फिंगर जो आपको बहुत पसंद है, दूसरा गवार और तीसरी है गिलकी। तो कोई भी चीज़ ग्रो करने से पहले हमें उनकी ज़मीन अच्छी तरह से तैयार करनी पड़ेगी। और आप देखिए, ये हमारी ज़मीन है, उसको बहुत अच्छी तरह से सुनील भाई ने गुड़ाई करके रखी है। सारी ज़मीन के अंदर पाउडा लगाकर ऊपर नीचे सारा कर दिया है। और उसके अंदर जो आप ब्लैक देख रहे हैं और जो वो डाल रहे हैं वो है खाद। ये कौन सी ऑर्गेनिक खाद डाली है जो वर्मी कंपोस्टिंग से तैयार होती है। हमारे पीछे ही इसका मैन्युफैक्चरर है, तो वो हमने डाली है ब्लैक कलर की वर्मी कंपोस्टिंग खाद। और इसके साथ ये देखिए मेरे हाथ में है ये गोबर की छान का खातर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। तो ये तीनों चीज़ ऐसे, अगर आपके घर पर कोकोपीट हो तो गवार के लिए कोकोपीट भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बट एज वी डोंट हैव कोकोपीट तो हम लोग इसको गोबर के जो होता है उपला, उसका थोड़ा सा क्रश और क्रम्बल करके उसको भी इसके साथ मिक्सचर करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा कि हमने कितनी ज़मीन और इसके अंदर डाला है ब्लैक वाला वर्मी कंपोस्टिंग और उसके साथ हम डालने जा रहे हैं ये गोबर का छान। तो इस तरह से हम मिट्टी तैयार कर रहे हैं। ओके, तीनों चीज़ ऐड करने के बाद देखिए हमारे सुनील भैया वापस से सारी सॉइल को मिक्स कर रहे हैं। और इस तरह से जो इनके हाथ में वेपन है उसको बोलते हैं पंजेटी। इसकी 5 ब्लेड्स है ना, ये कंबाइंड हार्वेस्टर का एक वेपन है। इसकी 5 ब्लेड्स है, इसलिए गुजराती में इसको कहा जाता है पंजेटी। ये क्या काम करता है, हमने जितना नीचे हमने फर्टिलाइज़र डाला है वो और ज़मीन को मिक्स करेगा और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा बीडिंग होगी। एक्स्ट्रा बीडिंग मतलब हमारा इसी ज़मीन में प्रीवियस क्रॉप था मटर, तो मटर के जो हमने प्लांट निकाले हैं उनको भी अपरूट प्रॉपरली करेगी, ज़मीन को इक्वल लेवल में करेगी और हमने जो खाद डाला है उसको भी प्रॉपर से कंपोजिशन में कंपाइल करेगी। इस तरह से ज़मीन को कंपाइल करके अब देखिए हम इसके अंदर वाटरिंग करने जा रहे हैं ताकि ज़मीन सॉफ्ट हो। और आज जो हम क्रॉप ग्रो करेंगे इसकी सीड्स हम बहुत डीप नहीं डालेंगे, तो अगर हमारी ज़मीन गीली होगी तो ये हमें सीड डालने के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। इसलिए आप देखो सारी ज़मीन को हमने एक बार पानी लगाकर थोड़ा सा गीला कर दिया ताकि ये सॉफ्ट हो गई। अब इसके अंदर हम सीड्स बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर पाएंगे। तो हमने 3 चीज़ें इसके अंदर मिक्सचर करी और ऊपर से डाला पानी। अब थोड़े समय में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से और क्या हम इसके अंदर कौन से सीड्स ग्रो करेंगे। बोल। हाँ, देखा, ज़मीन गीली करने के बाद हमने कुछ कुछ डिस्टेंस पर इस तरह से छोटे छोटे हॉल कर दिए हैं। अगर आप गमले में पहले प्लांट करना चाहते हो बच्चों, तो आप पहले गमले में भी इस तरह से मिट्टी रेडी करके इस तरह से हॉलो प्लांट करके उसके अंदर सीड्स ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो छोटे छोटे हमने इक्वल डिस्टेंस पर छोटे छोटे यहाँ पर हम लोगों ने हॉल करके रखे हैं ताकि इसके अंदर हम हर एक के अंदर 2-2 बीज ग्रो करेंगे। ठीक है, तो अभी जो बीज हम ग्रो कर रहे हैं यहाँ पर वो है गवार, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ये रहे गवार के सीड्स चिल्ड्रन। यहाँ पर ऊपर इसका डिस्क्रिप्शन लिखा है गवार। आपके घर पर भी गवार आती होगी, अगर वो मोटी हो जाए और पक जाए तो उसको खोलने से उसमें से सीड्स निकलते हैं। वो सीड्स को सुखाकर उसके ऊपर एक प्रोसेस आती है, वो प्रोसेस करके इस तरह से हम स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपने अपने घर वाले सीड्स यूज़ किए तो भी वो जर्मिनेट होंगे, पर उसका जर्मिनेशन रेशियो होता है 50%। मतलब आपने घर के अगर गवार के बीज यूज़ किए तो 50% चांस है कि वो ग्रो होंगे। ये हमने नर्सरी से मंगवाए हैं ताकि इसके ऊपर प्रोसेस हुई हुए, तो इसका चांस रहता है 75%। तो ये जितने हमने आपको खड्डे दिखाए उसमें हम सब 2-2 ग्रो करने जाएंगे, तो 2-2 ग्रो करेंगे तो उसमें से एक आधा जर्मिनेट होगा। देखिए चिल्ड्रन, ये छोटा सा खड्डा और हमने हर एक के अंदर इस तरह से 2-2 बीज हम डाल रहे हैं। ये ज़मीन जहाँ पर हमने पिछले वीक रेडिश हार्वेस्ट करके आपको दिखाए थे, तो रेडिश हार्वेस्ट हो गए, अब ये ज़मीन खाली पड़ी है, तो अब हम उसकी जगह पर ग्रो करने जा रहे हैं समर वेजिटेबल। और जो आपका फेवरेट है जिसका नाम है लेडीज़ फिंगर,
तो ये सेम ज़मीन है, इसके अंदर भी हमने उतना ही फर्टिलाइज़र डाला है जैसे हमने आपको पहले कंपोजिशन दिखाया, और इसके अंदर हमने थोड़ी मात्रा में डाला है काऊ डंग पाउडर। तो सादी ज़मीन प्लस वर्मी कंपोस्टिंग प्लस हमने डाला है काऊ डंग पाउडर। और ये है हमारी भिंडी के बीज चिल्ड्रन। ये देखो, ये मैंने 3-4 रखे हैं, ये सूखे बीज है। जो आप भिंडी की वेजिटेबल खाते हो उसके अंदर बीज होते हैं, उसके ऊपर भी प्रोसेस होकर इस तरह से बीज रेडी करते हैं। ये नर्सरी से लाए हुए बीज है। पर जैसे हमने गवार के बीज ग्रो किए स्टूडेंट, ये वाले हम सीड्स डायरेक्टली ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि उसका रिजल्ट नहीं आता है। हमने ये ट्राई किया है, तो इसके लिए हमको ये सीड्स को 24 आवर्स के लिए पानी में भिगा कर रखने पड़ता है। तो ये जो छोटी सी डिब्बी में आप देख रहे हो, ये वाले सीड्स हमने कल इसी टाइम पर भिगाए थे, तो आज थोड़े से ये स्वेल होकर फूल गए हैं। और इसके लिए भी देखो, हमने थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर छोटे छोटे हॉल्स करके रखे हैं। तो हम सभी हॉल्स में ये हमारे जो भिगाए वाले बीज हैं वो हम इक्वल डिस्टेंस पर डाल रहे हैं, और ये होप कर रहे हैं कि अच्छी तरह से ग्रो हो ताकि इसमें से खूब सारे लेडीज़ फिंगर निकले तो आप इसकी सब्जी खा सको। और जो तीसरी चीज़ हम आज उगाने जा रहे हैं, क्यों आपको पता है लास्ट टाइम हमने 3 या 4 चीज़ें हार्वेस्ट करी थी, तो उसके ऑप्शन में दूसरी चीज़ें तो हमें ग्रो करनी पड़ेगी ना। जैसे गवर्नमेंट भी कहती है कि आप अगर एक ट्री अप्रूव करते हो तो आपको कम से कम दूसरे 3 से 5 ट्रीज़ ग्रो करने हैं। तो ये जो आज हम ग्रो कर रहे हैं ये भी नर्सरी से लाए हुए गलकी का बीज है। आपने बहुत सारे ऐसे गलके देखे होंगे, ये आ जाते हैं अप्रैल मंथ और पर्टिकुलरली मानसून मंथ में, तो इसको बहुत खाते हैं। तो ये नर्सरी से लाया हुआ गलकी का बीज है, इसको कहते हैं, ये कुकुम्बर का स्पीशीज होती है। कुकुम्बर आप काकड़ी खाते हो ना, उसकी स्पीशीज का फ्रूट है और जिसका नाम है रिसर्च कुकुम्बर। और मैं आपको इसके बीज दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए चिल्ड्रन, ये ओरिजिनल कलर नहीं है, इसका ओरिजिनल कलर होता है वाइट। पर जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताई, नर्सरी वाले हर एक सीड्स अच्छे से जर्मिनेट हो इसके लिए उसके ऊपर एक केमिकल चढ़ाकर उसको प्रोसेसिंग करते हैं। तो ये प्रोसेसिंग करके बनाए गए गलकी के बीज हैं, जिसके लिए आप उधर देखो ज़मीन तैयार हो रही है। उसको इस तरह से हमें ग्रो करना है चिल्ड्रन। इसका बहुत बड़ा क्लाइंबर मतलब वेला चढ़ता है, तो ऐसी जगह जहाँ पर ऊपर बांधने की जगह हो वैसी जगह ही हमें ग्रो करना पड़ता है। तो इसके ऊपर देखो शेड लगा हुआ है, देखिए इसके ऊपर हमने शेड लगा के रखा है। तो जब ये बड़ा होगा तो ये शेड्स के अंदर इसके थ्रेड डालकर हम इसको बांध सकेंगे और बहुत सारे गिलकी के फ्रूट्स इसमें से ले सकें। और जो ज़मीन हमने आपको दिखाई चिल्ड्रन, इसमें हमने इस तरह से इक्वल डिस्टेंस पर छोटे छोटे हॉल करे हैं। और ये देखिए, हर एक हॉल के अंदर हमने 2 से 3 सीड्स डाल के रखे हैं, ताकि अगर एक फेल जाए तो दूसरा सक्सेसफुल हो और इसका जर्मिनेशन हो। सीड्स ग्रो करने के टाइम पर वी शुड बी वेरी मच पॉजिटिव चिल्ड्रन, एंड वी हैव टू थिंक सून दिस प्लांट विल ग्रो एंड वी विल बी हैप्पी बाय सीइंग इट्स ग्रोथ। तो देखते हैं तीनों चीज़ में से हमारी गलका, गवार और भिंडी में से कौन से सीड्स जल्दी से अपरूट होते हैं। दैट वी विल सी, वी विल शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो about the growth of all these 3 vegetable. Till then children, you also keep on trying to sow such type of things at your home. All the best.